केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंचे हैं और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, कैबिनेट मंत्री राजीव सहजल और बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया है। पीयूष गोयल ने परिवार सहित शिमला में मां कालीबाड़ी मंदिर में जाकर मां का आशीर्वाद लिया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब शिमला पहुंचने पर पीयूष गोयल का जोरदार स्वागत हुआ, मां कालीबाड़ी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, मां का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री सेवा और समर्पण अभियान के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शिमला में वो पौधारोपण अभियान में शिरकत करेंगे। इसके अलावा स्वच्छता अभियान और रक्तदान शिविर में भी हिस्सा लेंगे। 25 सितंबर को पीयूष गोयल शिमला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा 26 सितंबर को कुल्लू मनाली जाएंगे। पीयूष गोयल अटल टनल का भी दौरा करेंगे। पीयूष गोयल कुल्लू में अटल सदन में एक हथकरघा प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे और शिल्पकारों से संवाद करेंगे। उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चंडीगढ़ पहुंची हैं और चंडीगढ़ पहुंचने पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने उनका स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से भी मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद केंद्रीय मंत्री मीडिया से भी मुखातिब हुई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के सेवा और समर्पण के कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लीडर्स और वर्कर्स देश भर में पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पंचकुला में नरेंद्र मोदी के शासकीय 20 साल के कार्यकाल की आर्थिक उपलब्धियों पर आयोजित होने वाली गोष्ठी में भी शामिल होंगी। साथ ही मेगा वैक्सीनेशन कैंप में भी शामिल होंगी। 100% हमारी कमिटमेंट है, उसके लिए काम हो रही है। और किसान के चाहे वो उनकी खेती से जो आ रही है उसका रिटर्न्स ज्यादा हो या ऑल्टरनेटिव कुछ सोलार उनके दिया जा रहा है, उनका एडिशनल इनकम करने के लिए उनका डेयरी का या कुछ और खेती में ही ऑन द रिज ग्रोइंग ऑफ वेरी वैल्यूएबल ट्रीज, बहुत सारे ऐसे किसान के लिए उनके अपने जमीन के व्हाट यू कॉल टोपोग्राफी को मन में रखते हुए जो भी एडिशनल इनकम का एवेन्यूज जोड़ते हम जा रहे हैं, उससे हमारे पूरे भरोसा है कि जरूर किसान की आमदनी दोगुनी होगी। उधर रेवाड़ी में पूर्व बीजेपी विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को निशाने पर लिया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की ओर से रेवाड़ी विधानसभा सीट जयचंदों के कारण गंवाने के सवाल पर कापड़ीवास ने कहा कि रेवाड़ी की सीट जयचंदों ने नहीं बल्कि शकुनी के पासे उल्टे पड़ने के कारण गंवाई थी। पार्टी की जड़ खोदने के लिए गलत लोगों को विधानसभा चुनाव की टिकट दी गई। अच्छे लोगों को टिकट मिलती तो तस्वीर कुछ और ही होती। रैली में राव इंद्रजीत सिंह द्वारा थाली में छेद नहीं करने के बयान पर कापड़ीवास ने कहा कि राव इंद्रजीत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की थाली में छेद करके आए थे। पिछले 40 सालों में क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाए। उसके जवाब में मैंने तो एक ही बात कहा है कि उतना कसूर जिनको ये जयचंद मानते हैं उनका नहीं है, लेकिन शकुनी का पासा उल्टा पड़ गया। शकुनी ने पासा गलत पटक दिया, गलत लोगों की टिकट काट दी। समझना तो शकुनी को चाहिए। इंद्रजीत सिंह खुद कितने बार बन लिए, अब ये कहते मैं फिर लड़ूंगा। लड़ ले भाई। मैंने तो अपनी इंटरव्यू में कहा था कि भाई ये टिकट भी लिया हुआ है और चुनाव भी लड़ ले और जीत भी जाए, सरकार फिर मंत्री बना दे। तो जो 40 साल में जो आदमी कुछ नहीं कर पाया, अगले 5 साल में कौन सा आसमान पलट देगा। और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कैथल में अनाज मंडी का दौरा करके धान खरीद की तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी तरह की समस्या न आए। किसानों को धान के उठान के साथ ही तुरंत भुगतान किया जाए। मंडी में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। सरकार ने कर दी है। मौसम की थोड़ी दिक्कत है, इससे चिंता का विषय है कि किसान को नुकसान जो हुआ है इसकी सरकार भी चिंता कर रही है। और मंडियों में हमारे अधिकारी जो हैं उनको निर्देश दे दिए कि किसी भी तरह की कोई किसान को दिक्कत ना आने दें, ना बारदाने के आने दें, ना डिप्टी में आने दें, कैंटीन में खाने पीने की ना आने दें और पेमेंट भी इनको तुरंत जो है साथ साथ होती है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने दिग्विजय चौटाला के बयान पर पलटवार किया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि दिग्विजय चौटाला पहले अपने गिरेबान में झांके, लोगों से धोखा करके और राज्य की मलाई लूटने के लिए बीजेपी के साथ अपनी भागीदारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ये छोटी बात करना शोभा नहीं देता। आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा था
कि कैप्टन अमरिंदर की हालत देखकर भूपेंद्र हुड्डा की सांस फूल गई है। वहीं असम से कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बारे में कहा है कि बच्चों का काम है अपने से बड़ों की बात का मानना। आज हमारी प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी का जन्मदिवस है और पूरी तरह से आज उनके जन्मदिवस पर ये कौन किसी जरूरतमंद के काम आओ, तो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप का आज शुभारंभ किया। सिरसा नगर परिषद में बीजेपी के जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल नगर परिषद में खुद के काम नहीं होने से नाराज होकर नगर परिषद कार्यालय में भेड़ लेकर पहुंच गए। आदित्य देवीलाल ने कहा कि या तो हम भेड़ हैं या फिर सरकारी अधिकारी भेड़ हैं। दरअसल आदित्य देवीलाल नगर परिषद में बनने वाले प्रॉपर्टी आईडी की कार्यप्रणाली से नाखुश है। आदित्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद में बड़ा नेक्सस चल रहा है। आज एक आम नागरिक होने के नाते नगर परिषद के अंदर जो ये नेक्सस है और जिससे मैं खुद पीड़ित हूँ, लगभग 10 से 15 बार अपना आईडी प्रॉपर्टी आईडी के लिए मैंने फाइल भेजी। 3 दफ़ा मैं खुद आया, 8-10 दफ़ा मैंने अपने किसी व्यक्ति को भेजा कि एक बारी जाके देखो क्या चल रहा है। कोई उपभोक्ता जब अपनी फाइल लगाता है तो उसको ये कह दिया जाता है कि ये अनऑथराइज है। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस सिरसा नगर पालिका परिषद में चल रहा है। और यह खबर कुरुक्षेत्र जहां सैनी समाज भवन में बीजेपी पिछड़ा वर्ग की प्रदेश स्तरीय बैठक में किसानों के विरोध के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालात से निपटने के लिए सीआरपीएफ और दंगा निरोधक वाहनों की भी तैनाती की गई है। यहां पर किसानों ने बैठक के विरोध का ऐलान किया है। किसान के विरोध के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो बीजेपी पिछड़ा वर्ग की बैठक का विरोध करने का ऐलान किसानों की ओर से किया गया। कुरुक्षेत्र में किसान लामबंद हैं और ऐसे में मौके पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। सीआरपीएफ की और पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती की गई है। दर्शन कैथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्शन, अब और क्या कुछ अपडेट, क्योंकि पहले भी आपसे जानकारी ली थी कि यहाँ पर सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। आज फिलहाल कैसा माहौल है वहां पर? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, यहाँ पर जो मीटिंग होनी थी अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि कुछ यहाँ पर बीजेपी पार्टी के मीटिंग में व्यक्ति पहुंच रहे हैं और किसान अपने बाहर अड़े हुए हैं और यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन अभी बात करें किसानों और पुलिस प्रशासन है जो उनकी आपस में तालमेल नहीं बन पाया है। बातचीत चल रही है लेकिन अभी मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन किसानों का साफ कहना है कि नहीं तो हम गिरफ्तारी देंगे और नहीं हम यहाँ पर ये जो सभा है वो करने देंगे। लेकिन किसान अभी अड़े हुए हैं। अभी मीटिंग यहाँ पर कोई शुरू नहीं की गई है। जी, तो ऐसे में क्या उम्मीद नजर आ रही है कि मीटिंग शुरू हो पाएगी दर्शन या नहीं, क्योंकि किसानों की ओर से पहले ऐलान किया जा चुका है कि किसी भी कीमत पर ये बैठक नहीं होने देंगे? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जो मीटिंग का टाइम रखा गया था पहले वो 2 बजे का रखा गया था, फिर वो 3 बजे बढ़ा दिया था। अब जो सूचना मिली है वो 4:30 बजे का टाइम मीटिंग का बढ़ा दिया गया है। लेकिन अभी देखने वाली ये बात होगी कि अभी मीटिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन किसान है जो वो बाहर विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर अड़े हुए हैं। जो यहाँ पर बात करें जहाँ पर मीटिंग होनी है उसका जो गेट है यहाँ पर सैनिक भवन है जो उसको बंद कर दिया गया है। वो नहीं कोई अंदर से बाहर आने दिया जा रहा है और नहीं अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं कोई भी आने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी यहाँ पर अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका दर्शन तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी पिछड़ा वर्ग की बैठक का विरोध करने के लिए किसान लामबंद है। कुरुक्षेत्र में किसान लामबंद, मौके पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और फिलहाल इसी के चलते ये बैठक अभी तक नहीं हो पाई है। तो बीजेपी पिछड़ा वर्ग की बैठक का विरोध किसानों की ओर से किया गया है। मौके पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर की गई है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी पिछड़ा वर्ग की ये बैठक होनी है। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां के रोहिणी कोर्ट में शूट आउट हुआ है। यहां गैंगस्टर गोगी को पेशी के लिए लाया गया था और वकील के ड्रेस में कुछ बदमाश यहां पर घुस आए, फायरिंग शुरू कर दी और इस शूट आउट में 3 लोगों की मौत हो गई।
जबकि गैंगस्टर गोगी को भी इस दौरान गोली लगने से उसकी भी मौत हो गई है। इस बात की पुष्टि हमारे संवाददाता राजू राज की ओर से की जा चुकी है। वकील की ड्रेस में बदमाश यहां पर पहुंचे और शूटआउट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें गैंगस्टर गोगी भी शामिल है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे थे, जिसके तहत यह कहा गया था कि आखिर कैसे ये बदमाश कोर्ट परिसर में पहुंच गए, लेकिन ये बदमाश वकील की यूनिफॉर्म में यहां पर पहुंचे थे, लेकिन हथियारों के साथ इनका अंदर पहुंचना कई तरह के सवाल खड़े करता है। शूटआउट में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। उधर फरीदाबाद में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी सहित 4 लोगों ने हथियार और लाठी डंडों से हमला किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मारपीट करके जबरदस्ती उस मुलजिम को हमसे छुड़ा के ले गए। जिन्होंने छुड़ाया वो मुलजिम भी मेरे ही मुकदमे में बेल पे कोर्ट से हैं। चलिए, तो फिलहाल आप की कंडीशन ठीक है? हाँ, अब तो पुलिस आ चुकी है मौके पर। क्या कार्रवाई चल रही है पुलिस की तरफ से? अब मुकदमा दर्ज करेंगे, बयान लेके मैंने धारदार हथियार से और उससे डंडों से चोट की है। तो दोनों पे हेड इंजरी है। एक का थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि उसकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और वोमिटिंग की हिस्ट्री रही है, तो वो थोड़ा सीरियस लग रहा है। बाकी जो दूसरा है उसकी चोट मेंशन कर दी गई है और MLR काट के इसको पुलिस को सूचना तो नहीं भेजा, पुलिस तो खुद आई हुई है। तो आरोपी सहित 5 लोगों ने हमला किया है पुलिसकर्मियों पर, जिसके बाद अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया है। उधर फतेहाबाद में लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों के खेतों में जल भराव हो गया है, जिससे किसानों की फसल खराब हो गई है। कई गांव के किसानों ने लघु सचिवालय पहुंचकर फसलों की गिरदावरी करवाने की मांग की है। किसानों ने कहा कि जल भराव में गवार, मूंग, नरमा, धान, मूंगफली समेत कई फसल पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। विभाग जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा दे। सारे गांव के अंदर पानी भर गया, ना पानी की कोई निकासी ना बात। स्कूल में बहुत ज्यादा पानी हो गया जी, इसलिए मुझे गिरदावरी सारे काम गिरदावरी करा दें और मुआवजा मिलना चाहिए सारे काम को। जिसे डाणी का नुकसान है उसकी डाणी का मुआवजा मिलना चाहिए। उधर शिमला में हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की इस बैठक में 27 सितंबर को स्कूल खोलने का फैसला भी ले लिया गया है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 27 सितंबर को खोले जाएंगे, जिसके तहत पहले 3 दिन 10वीं और 12वीं तो अगले 3 दिन 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र स्कूल आएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्कर्स के पद भरने को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा JBT और C&V शिक्षकों को अपने गृह जिलों में तबादले करवाने के लिए 5 साल का ही इंतजार करना होगा। इन 5 साल की अवधि में अनुबंध के कार्यकाल को भी गिना जाएगा। पहले इन शिक्षकों को 13 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही अपने गृह जिला में तबादले करने का मौका मिलता था। कैबिनेट की बैठक में राजस्व विभाग में 20 पद नायब तहसीलदार के भरने को मंजूरी मिली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री 4 धाम योजना की शुरुआत करने का फैसला किया गया है। वहीं हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, हिमाचल हेल्थ केयर योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री हेल्थ केयर योजना और सहारा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री सहारा योजना रखने पर भी मुहर लगाई गई है। शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्कर हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री में लगाने पर चर्चा हुई है और ये निर्णय लिया गया है कि इनको लगाया जाएगा और इनका जो ऑनरेरियम है वो भी 5625 रुपये पर मंथ किया गया है। जो पहले हमारी योजना जो चला करती थी हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, उसका नाम अब मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना किया गया है। और उसी प्रकार से हिमाचल हेल्थ केयर योजना, हिम केयर, उसका नाम भी बदल करके मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिम केयर रखा गया है। और सहारा योजना को भी मुख्यमंत्री सहारा योजना के नाम से अब कहा जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के बेहद दुर्गम क्षेत्र काजा में समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन
तैयार हो गया है। 2 महिलाओं ने 2 इलेक्ट्रिक स्कूटी से मनाली से काजा का सफर तय किया। ये रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। यहाँ अमूमन गाड़ियां हांफ जाती हैं, लेकिन दोनों महिलाओं ने इलेक्ट्रिक स्कूटी से पहली बार काजा का सफर तय किया है। इस मौके पर एसडीएम काजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि काजा में इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से काफी फायदा होगा। ये ग्रीन पर्यावरण के संरक्षण के लिए सार्थक साबित होगा और अब जो पर्यटक इलेक्ट्रिक वाहनों से स्पीति घूमना आना चाहते हैं वो आसानी से आ सकते हैं। अब उन्हें अपनी गाड़ियों की चार्जिंग की चिंता नहीं सताएगी। अब काजा में चार्जिंग स्टेशन में अपने वाहन चार्ज कर सकेंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक स्कूटी ट्रायल के लिए दी गई है, जिसे निजी कंपनी ने स्थापित किया है। वहीं 4 से 5 घंटे में स्कूटी फुल चार्ज हो जाती है। मैदानी क्षेत्रों में एक बार फुल चार्ज होने पर स्कूटी 95 किलोमीटर तक चलती है, जबकि काजा जैसे क्षेत्र में 70 से 75 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय किया जा सकता है। बहुत ही खुशीजनक और बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है, जो कि ये 2 जो लेडीज़ हैं, ये टीवीएस जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, इन 2 को मनाली से काजा ड्राइव करके लाई हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट हमारे पास जो काजा है बेसिकली, जो कि 12,500 फीट पे है। यहाँ पे अगर हम चला सकते हैं तो आप भी शहरों में जहाँ के प्लेन एरियाज़ हैं, इन व्हीकल्स को अडॉप्ट करके हमारे वातावरण को बचा सकते हैं। हिमाचल में जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही हैं। शिमला के यूएस क्लब स्थित होमगार्ड कार्यालय के पास लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद हो गया। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा आ गिरा। आपको बता दें कि इसी रास्ते से होते हुए कई आला अधिकारी भी रोज आते जाते हैं। रास्ते को खोलने का काम जारी है।